रिसेंटली G7 समिट कंक्लूड हुआ कनाडा में एंड इस बार का G7 समिट ईरान और इजराइल के हाइटेंड टेंशंस के बीच हुआ अलोंग विद लीडर्स ऑफ 7 कंट्रीज। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस बार भी G7 समिट को अटेंड किया एंड इंडिया का फर्म स्टांस रखा अगेंस्ट द टेररिज्म एंड ग्लोबल लीडर से अर्ज किया टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स भी वेस्टर्न कंट्रीज के सामने रखे। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइयस एंड आज के सेशन में G7 की हिस्ट्री के बारे में समझेंगे हम। Why was the G7 formed? How does it work? What are the challenges G7 is facing? And कैसे G20 का राइज एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है टू G7? इन सब एस्पेक्ट्स को समझेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड आप कंफ्यूज हैं कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो आप अपने डाउट्स 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म में फिल कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। G7 एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम है, जिसकी मीटिंग एनुअली होती है टू डिस्कस इश्यूज सच एज ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड मोस्ट रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बात करते हैं G7 की हिस्ट्री के बारे में। G7 की फर्स्ट मीटिंग का आइडिया 1975 में देन फ्रेंच प्रेसिडेंट का इनिशिएटिव था। 1975 में फ्रांस, तब वेस्ट जर्मनी, यूएसए, जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली के हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं टू डिस्कस द ऑयल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड कैसे रेसेशन को काउंटर किया जाए। इन सब एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन हुआ एंड ये भी अग्रीड हुआ कि फ्यूचर में वंस अ ईयर इस तरह की मीटिंग होगी अंडर अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। एट फर्स्ट दिस वाज द G6 समिट, देन 1976 में कनाडा ने ग्रुपिंग को ज्वाइन किया, देन इट बिकेम द G7। सो G7 स्टैब्लिश हुआ था 1970s में जब पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। 1980s से G7 ने अपना फोकस एक्सपैंड किया टू एम्ब्रेस द फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि 1980s में ईरान इराक का लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और सोवियत ने भी अफगानिस्तान पर इन्वेजन कर दिया था। सो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए G7 ने अपना फोकस दूसरे इश्यूज में भी एक्सपैंड किया। बात करते हैं G7 और रोल ऑफ रशिया के बारे में। देखिए G7 और रशिया का रोल ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है व्हेन इट कम्स टू G7। ईस्ट और वेस्ट यूरोप का कॉन्फ्लिक्ट जब खत्म हुआ तब G7 में मिखाइल गोर्बाचेव, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, को इनवाइट किया गया लंदन में 1991 में एंड 1998 में रशिया को फॉर्मली G7 ग्रुप में ऐड किया गया एंड तब G7 G8 बना। हालांकि रशिया के एडिशन के बाद से ही कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म भी हुआ कि रशिया की इकोनॉमी और वेस्टर्न इकोनॉमीज में मैच नहीं है एंड देन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया रीजन को एनेक्स किया तो रशिया को ग्रुप से सस्पेंड कर दिया गया इनडेफिनिट टाइम के लिए। देन G7 एंड रशिया के बीच टेंशंस और बढ़े 2016 में जब रशिया सीरिया के बशर अल असद की रेजीम के सपोर्ट में आया एंड प्रेजेंट सिनेरियो में रशिया और G7 के बीच रिलेशंस काफी खराब हैं, स्पेशली यूक्रेन क्राइसिस के बाद से। देखिए रशिया के साथ साथ G7 के सामने और भी कई सारे चैलेंजेस हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो खुद G7 कंट्रीज की यूनिटी पर क्वेश्चंस उठते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म के दौरान G7 की यूनिटी को चैलेंज किया था ऑन द नंबर ऑफ इश्यूज लाइक ट्रेड एंड क्लाइमेट, और अब ट्रंप ने ये ओपनली बोला है कि रशिया को G7 ग्रुप से नहीं निकालना चाहिए था एंड रशिया को वापस से एडमिट करना चाहिए G7 में। सो ट्रंप का ये स्टेटमेंट G7 ग्रुप के डिसीजन मेकिंग पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन करता है। देन चाइना का राइज एज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर, ये कंटिन्यूअस चैलेंज है G7 के लिए अलॉन्ग विद न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूएसए के अलावा जर्मनी की चांसलर ने ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप की कोहेसिवनेस पर क्वेश्चन किया था, सेइंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप मस्ट टेक आवर फेट इनटू आवर ओन हैंड्स। रशियन चैलेंज के साथ साथ G7 ने चाइना के ग्रोइंग एम्बिशन को काउंटर करने के लिए अपना स्टांस फॉर्म किया है, स्पेशली टुवर्ड्स द ताइवान, एंड ये स्टांस G7 का एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है इन रेफरेंस टू वन चाइना पॉलिसी, जिसका अंडर चाइना ताइवान को सोवरेन स्टेट नहीं मानता है बल्कि चाइना का ही पार्ट मानता है एंड इवेंचुअली रीयूनिफिकेशन की बात करता है। The United States, Japan and European Union have all shared grievances over China's state-led economic model and alleged unfair trading practices. प्लस रशिया और चाइना के डिफेंस टाइज भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है फॉर G7। सो चाइना, रशिया, न्यूक्लियर वेपन्स, टेक्नोलॉजी एंड खुद G7 कंट्रीज की यूनिटी, ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं G7 पर। सो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि करंट सिनेरियो में G7 का एक ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी रेडी हो रहा है विच इज द G20। कई एनालिस्ट का मानना है कि पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द G20, अ फोरम फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 19th of the world's largest countries, the European Union and the African Union, has surpassed that of the G7.
G20 में इमर्जिंग पावर्स लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसी कंट्रीज हैं एंड खुद रशिया भी G20 का मेंबर है। G20 रिप्रेजेंट अप्रॉक्सिमेटली 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। Many experts argue that the G20 was most effective during the 2008 financial crisis। और G20 समिट की इंपॉर्टेंस रिसेंट ईयर से काफी बढ़ गई है क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीजंस G20 समिट के दौरान एक्टिवली लिए जा रहे हैं। लाइक इन 2016 देन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यूज्ड द समिट टू जॉइंटली अनाउंस देयर असेशन टू द पेरिस एग्रीमेंट। फिर इंडिया में जब 2023 में G20 समिट हुआ तब भी कुछ हिस्टोरिक डिसीजंस लिए गए, जैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 में इंक्लूड करना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्लाइमेट एक्शन एंड सो ऑन। सो इन सब इनिशिएटिव्स को देखते हुए G20 एक ऑल्टरनेटिव की तरह राइज हुआ है टू G7 एंड इसी वजह से G7 का एक्सपेंशन हुआ है टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया, देयर बाय फॉर्मिंग अ D10 ग्रुप ऑफ डेमोक्रेसीज। सो G7 का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली रिसेंट ईयर्स में कम हुआ है, बट G7 स्टिल हैज value because all the member countries are grappling with similar issues. The G7 may no longer be a global agenda setter, yet it generates consensus within the US-led Western camp on the conditions for coordinating with geopolitical challenges such as China and Russia and reaching out to the global south. बट ये काफी हद तक एविडेंट है कि G20 डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव की तरह राइज हुआ है जो G7 की इंपॉर्टेंस को डिमिनिश कर रहा है। सो ये थी पूरी वीडियो अबाउट द G7 सेशन। अगर अच्छा लगा होगा तो डू हिट द लाइक बटन। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।